तो भाई साहब छोरियों, अपन नहा वहा के एकदम रेडी हो गया है। तो भाई साहब छोरियों, यो राज छुतरा शुतरा सा छोरा। और अबे कहाँ से ये आ जाता है यार, मच्छर वच्छर मक्खी कहाँ से आ जाती है इधर उधर, क्या बोलूँ मैं। तो भाई साहब छोरियों, ये देखो सुतरा सा छोरा नहा वहा के रेडी हो गया है। और गबरू जवान कैसा लगा मैं। तो मेरे पापा बोलते हैं कि बेटा अभी उम्र हो गई तुम्हारी शादी करने की, शादी वादी कर लो। तो मेरा उनसे कहना था कि पापा शादी तो होगी अपने पैसे पे, वो भी अपने प्यार से। इतने गए गुजरे थोड़ी ना है कि भाई सब किसी और प्यार किसी और करे शादी हम कर लें। इतने गए गुजरे थोड़ी ना है हम। साला प्यार अपना रहेगा, पैसा अपना रहेगा, तभी शादी होगा। नहीं तो साला 25 का नहीं 50 को हो जाऊं शादी नहीं करूंगा। पैसा प्यार दोनों खुद का रहना चाहिए, समझ रहे हो। इतने गए गुजरे नहीं है कि भाई प्यार किसी और का रहे, मार के हम लेके चल रहे हाथ। ना ना ना, ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा मुझसे। प्यार ढूंढो, प्यार ढूंढो भाई, ऐसा जो बस आपका रहे। और उसके घर वाले भी अगर उसके ऊपर ऐसा कोई बात रखें तो वो उसका भी यही जवाब रहे, प्यार तो होगा खुद से, और शादी भी होगा अपने पैसे पे। और इतने गए गुजरे नहीं है भाई कि किसी और के छोरे से शादी कर लें। जो छोरा किसी और से प्यार करता है उससे शादी कर लें। और आप भी अपने अंदर यही रखो कि छोरी जो है खुद से मेरे से प्यार करेगी तभी शादी होगा। हाँ, ये बात ध्यान में रख के तब भाई तब शादी करना, गए गुजरे मत बनना, समझ गए। तो यार भी देखो नहा वहा के मस्त रेडी हो गया हूँ मैं। एक सिंगर था वो मेरे से बोलता है, भाई मेरी आंखों के नीचे ब्लैक हेड्स वो हो गए हैं, तुम्हारे क्यों नहीं होते कुछ, जबकि तुम इतना एंजॉय करते हो, घूमते टहलते हो, मज़े करते हो, धूप में जाते हो, धूप में आते हो। मैं बोला भाई साहब जानते हो क्यों वो नहीं होता है, क्योंकि मैं एक जानते हो ऐसा, मैं प्योर हार्टेड इंसान हूँ, मेरे दिल में कालापन नहीं है। मैं जो हूँ सो हूँ, मैं दिखावटी काम नहीं करता, पहली बात। और दूसरी बात ये कि दिल का बड़ा साफ आदमी हूँ। मेरे से जो जैसे मिलता है मैं वैसे मिल लेता हूँ उससे। कोई भी मतलब इतना सभी दिखावा नहीं है। और बोला कि भाई मेरे आंखों के नीचे काला है, मैं ये करता हूँ, मतलब कि मैं प्रोग्राम्स करता हूँ तो भी वहाँ पे भी दिखता है। मैं बोला भाई तुम प्रोग्राम्स करते हो, तुम सक्सेसफुल भी हो, लेकिन तुम्हारे आंखों के नीचे काला रीज़न यही है कि तारे तुम डिप्रेस्ड रहते हो, ठीक है, डिप्रेस्ड रहते हो क्योंकि तुम प्योर सोल नहीं हो ना। तुम्हारे दिल में कालापन है, तो मुझे ही जो है कि मौका मिले, तुम मौका परस्त इंसान हो, तुमको मौका मिले तो तुम मेरा गला घोट दो पीछे से, ऐसे इंसान हो तुम। मैंने उसके मुंह पे बोला, वो बोला कि हाँ भाई बात तो तुम सही कह रहे हो, डिप्रेस्ड तो हूँ मैं बोला कि मैं उससे बोला नहीं थे भाई तुम मेरा गला घोट दो, मैं मतलब आप मुझसे बता रहा हूँ मेरे को पता है कि वो ऐसा कर सकता है, समझ गए। भाई साहब ये कंधे वंधे मेरे इतने दर्द कर रहे हैं ना, पेटूलाल बन गया हूँ मैं, पेटूलाल। लगता है खाना छोड़ना पड़ेगा एक टाइम का, एक टाइम का खाना छोड़ूंगा तब जाके जो है पेट अंदर घुस जाएगा। मेरे को एप्स नहीं बनाना भाई, मेरे को देखो नॉर्मल सा बॉडी रहे, फिट रहे एकदम। एप्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है मुझे, एप्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल सी बॉडी रहे भाई, इंजॉय करूँ लाइफ में, खूब चिल मचाऊँ, अपने माँ बाप की सेवा करूँ, माँ बाप मेरे से खुश रहें, समझ रहे हो। माँ बाप मेरे से खुश रहे, माँ का सपना पूरा करूँ, माँ ने जो जो सोचा है वो सारी चीज़ें करूँ, बाप ने जो सोचा है वो भी सारी चीज़ें करूँ, बापू मेरे। और अपने प्यार के लिए बहुत सारी चीज़ें कर दूँ, बस उतना ही चाहिए मुझे, उतना ही चाहिए। हाँ, करूँगा, आज नहीं तो कल करूँगा, लेकिन करूँगा ज़रूर। पाँव रुकेंगे नहीं जब तक ये सारी चीज़ें कर ना लूँ, रुकेंगे नहीं, कुछ भी हो जावे। तो चलो जी, अभी क्या करते हैं भाई साहब, हाथ दर्द करने लग रहा है बार बार पकड़े पकड़े। अभी क्या करना है, टी शर्ट पहन दे भाई साहब, करना कुछ नहीं, टी शर्ट पहन दे, फिर वापस मिलते हैं हम लोग से थोड़ी देर बाद, ठीक है। चलो, समय हो और ये हो भाई, ये तो वैसे तो सुबह में मैं
खाया जाता है। मैं सुबह में ही खाता था पहले, लेकिन अभी क्या है कि मम्मा जो है शाम में ही देती है, सुबह में चाय के साथ कुछ और ही दे देती है वो। हालांकि आजकल मैं चाय पीना बंद कर दिया हूँ, 2 दिन से नहीं पी रहा हूँ। शाम में पी लेता हूँ, लेकिन कभी कभी क्या 2 दिन से नहीं पी रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बहुत ज़्यादा दिनों से नहीं पी रहा हूँ। ये एक मेरे को बड़ी वो रहती है कि इसमें जो सीड्स हैं ना, ये निकाल के नहीं देते घर वाले। मेरे को मेहनत करना पड़ जाता है फिर। मुझे मुझे क्या, मुझे कुछ नहीं, मैं कुछ कहना चाहता हूँ लेकिन फिर भूल जाता हूँ, फिर मेरे को याद ही नहीं आता क्या बोलना था मुझे। कभी कभी ऐसा होता है, सबके साथ होता है जी, ज़्यादातर मेरे साथ होता है। तो चलो जी, खाते हैं, इसका मजा लेते हैं। अभी देखना थोड़ी देर बाद कुछ मेरे पास लिए आएगा, और आज मैं खाने वाला हूँ नहीं, यही बस खाऊंगा। अब बुरा लगे का चाहे किसी को अच्छा लगे, मैं नहीं खाऊंगा। इंसान मरेगा नहीं, जितना उसको खाया जाएगा उतना ही खाएगा। बस मम्मा मारे ना। भाई साहब, सब बड़े आसानी से कह देते हैं कि लक होगा। भाई लक, लक की वजह से आज ये बंदा जो है इतना फेमस हो गया, लक की वजह से जो है कि इसकी ये मूवी हिट हो गई, लक की वजह से इसका ये वीडियो जो है इतना ज़्यादा हो गया, 500 मिलियन चला गया, 400 मिलियन चला गया, 300 मिलियन चला गया। मतलब लक की वजह से ये सब वो बड़ी आसानी से कह देते हैं। भाई पता है, अगर एक दिन तुमको तुम्हारा काम छुड़वा के कैमरे के सामने बोल दिया जाए खड़े होने के लिए ना, तुम्हारी जो है ना पैंट गीली हो जाएगी। जो ऐसे बड़े आसानी से कहते हैं भाई लक है, लक है, लक है, कौन नहीं कर लेगा, मैं भी कर लूँगा। जब आपको ना -20 डिग्री, -25 डिग्री में शर्टलेस होके जब वो करना पड़ेगा एक्टिंग ना, एक टी शर्ट पे एक्टिंग करना पड़ेगा ना, 50 डिग्री में जब आपको एक जैकेट पहन के एक्टिंग करना पड़ेगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि ये लक है, ये लक है या फिर ये जो है कि मेहनत है। बड़ा आसान होता है कि सुबह में आप आराम से 8 बजे उठ रहे हो, 9 बजे जा रहे हो अपना ड्यूटी पे, अपना काम करने जा रहे हो, अपने वर्क पे जा रहे हो, वहाँ से काम करके रात को आराम से 9 बजे आ रहे हो, बीच में लंच वगैरह जो है अपना वहीं कर ले रहे हो। ये भी काम आसान नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये आसान है, मैं ये कह रहा हूँ कि ना ये आसान है, ना जो हिट हुए रहते हैं, जो एक्टिंग करते हैं, जो इस प्रोफेशन में है। कोई भी प्रोफेशन आसान नहीं है, चाहे वो काम छोटा हो चाहे बड़ा हो, काम हमेशा जो है सबका वो बराबर ही रहता है। काम को तराशना आना चाहिए, आप हर काम में आगे जा सकते हो, बस काम को तराशना आना चाहिए। समझ रहे हो? बड़े आसानी से ये कह देना कि लक था भाई, लक की वजह से चला गया आगे, लक की वजह से चला गया। शुरुआत में पता है ना, इसमें इनकम भी नहीं जनरेट होता। जब पता है, जब कोई अच्छा ब्लॉगर्स की बात कर लेते हैं, जो हमेशा ब्लॉग्स शूट करते हैं, या फिर मतलब कि फेम के लिए अपने जो है कि कॉमेडी बनाते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं ना, तो इसमें स्टार्टिंग में ना पैसे नहीं जनरेट होते हैं। अपना वीडियो बना रहे हैं, साल बीत गया, 1.5 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, कंटिन्यू वो काम कर रहे हैं यूट्यूब पे। अभी तक उनका जो है कि चैनल मोनेटाइज तक कितने लोग का नहीं होता, समझ रहे हो? कितने लोग का पेज मोनेटाइज तक नहीं होता, टाइम लग जाता है बहुत अच्छा खासा, 8-8 साल, 4-6 साल लग जाता है। समझ रहे हो कि नहीं? तो भाई साहब ये कह देना कि बड़ा आसान है ना, जब आपको 6 साल विदाउट इनकम आपको काम करना पड़ेगा, फिर आपका इनकम जनरेट होगा, फिर उसके बाद आप मेहनत करते रहोगे तो पैसे आपके निकलेंगे, नहीं तो फिर नहीं निकलेंगे। आप वीडियो बनाना जिस दिन बंद कर दिए, अगर आपका वीडियो कोई चल रहा है तो ठीक है, नहीं चल रहा है तो कोई बात नहीं, तब खत्म आपका मामला। लेकिन ये कह देना कि बड़ा आसान था, किसी को डीमोटिवेट कर देना, ये गलत चीज़ है। मैंने बहुत लोगों से सुना है
मतलब कि मेरे आसपास भी बहुत लोग आके बैठ जाते हैं ना, फिर बोलेंगे भाई तुम्हारा वीडियो अच्छा है, लेकिन वो वाले वीडियो में जो है कि एक भाई था, वो उसका लक जो है कि बड़ा अच्छा, देखो उसमें चला गया, उसका 300 मिलियन व्यू चला गया, 250 मिलियन व्यू। भाई कह देना बड़ा आसान है कि लक। सब ये देखो मेरे घर के अंदर आ जा गया, देख रहे हो, ये मुझे लगता है कुछ दे के जाएगा। ये डेली आजकल मेरे घर पे आ रहा है, बाहर जा रहा है, घर पे आ रहा है, बाहर जा रहा है, आजकल ये डेली आ रहा है जी। वाह, क्या लग रहा है ना, वाह क्या सीन है, बेहतरीन। ऊपर जाने वाला है क्या? कितना क्यूट लग रहा है भाई साहब, ये कलर मुझे बहुत प्यारा है, मस्त लग रहा है ना, क्यूट लग रहा है, देख रहे हो। ये डेली आजकल आजकल इधर ही है, मुझे लगता है भटक गया रास्ता ये। आ भाग गया भाई, मैंने बोला था ना कुछ अभी कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा। तो देख रहे हो ये छोटी सी प्लेट में आ गया पकौड़ी, प्यारी प्यारी पकौड़ी, और चटनी की जगह भाई साहब सॉस है। हालांकि अगर इसकी चटनी बन जाती, क्या कहते हैं, लहसुन और मिर्ची की, अभी पता नहीं क्या क्या डाला जाता है ना उसमें, अदरक धनिया वगैरह, तब और मज़ा आता। लेकिन ठीक है, इट्स ओके। मैं खाने वाला नहीं था, आया तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन जब मैंने मना किया तो थोड़ा सा कम करके फिर से वापस आ गया। घर पे कुछ भी बनेगा, खाना तो पड़ेगा भाई साहब, समझ रहे हो। अब बहाना कितने भी दो, वो वैलिड नहीं है यहाँ पे।